नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेद प्रकाश त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद वेद में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से तथा एक बेहतर दिशा में चल रही होगी। इसी के क्रम में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए डाइस का पार्ट फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे कि डाइस से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तथा उन्हें कितने बेहतर तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो बेसिकली डाइस से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि पहला अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह पर आधारित प्रश्न, दूसरा अनफोल्डेड डाइस यानी कि खुले पासे पर आधारित प्रश्न, तथा तीसरा लॉजिकल डाइस यानी कि तार्किक पासे पर आधारित प्रश्न। तो आइए एक एक टाइप को देखते हैं, उन्हें प्यारे से मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा जो टाइप है दोस्तों, अपोजिट सरफेस का है। अपोजिट सरफेस से बेसिकली 3 टाइप बनते हैं। पहला होता है व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, जब एक सतह समान हो। उसके बाद दूसरा बनता है व्हेन टू सरफेस इज कॉमन, और तीसरा बनता है व्हेन नो सरफेस कॉमन, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। अब व्हेन वन सरफेस इज कॉमन मीन्स जब एक सतह समान हो। इसमें क्या होता है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है एक सतह समान होने की। तो दोस्तों बेसिकली अगर ये बात करें तो डाइस की 3 सतह दिखाई देती हैं, जैसे इस दोनों डाइस में हमें पता चल रहा है। इन 3 दिखाई देने वाली सतहों में से अगर दोनों डाइस में कोई एक सतह एक जैसी होगी तो वो क्या हो जाएगी, व्हेन वन सरफेस कॉमन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 और 3 है। तब आइए देखते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आपको 2 डाइस दिख रहे हैं दोस्तों, एक ये वाला एक ये वाला। इसमें दिख रहा है कि कॉमन कौन सा है, ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब इसमें सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, इस चीज़ को नोट करना है कि जहाँ पर कॉमन हो उस सरफेस को होल्ड करते हैं और क्लॉकवाइज चलेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेंगे, और जो जिसके विपरीत आ जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत सरफेस पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 के बाद 4 आया, यहाँ 2 के बाद 5 आया, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलेंगे तो 4 के बाद 3 आ गया, यहाँ पे चलेंगे दोस्तों तो 5 के बाद 1 आ गया, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 2 का विपरीत यानी कॉमन सरफेस का विपरीत हमेशा हिडन सरफेस होता है। तो क्या यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, आइए सबसे पहले देख लेते हैं। हिडन सरफेस में जो दिखाई ना देने वाली सतह। तो दोस्तों यहाँ पे जब देखते हैं हम तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। यानी कि क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि कॉमन सरफेस का अपोजिट सरफेस हिडन सरफेस होता है, यानी ना दिखाई देने वाली सतह। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ पर 6 नहीं दिया, इसलिए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस तरीके को आइए क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं हम किस प्रकार से क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पासे में यदि सतह 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी सतह होगी, यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, कॉमन सरफेस देखना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा, कॉमन सरफेस हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे दोस्तों क्लॉकवाइज तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 6 आया, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से चलेंगे 2 के बाद तो ये 3 हो गया, यहाँ पे चलेंगे 6 के बाद तो यहाँ 5 हो गया, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो दोस्तों हमारा आंसर मिल गया हमें कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी हम 2-4 क्वेश्चन और पढ़ेंगे इसी के ऊपर और बेहतर तरीके से इस टाइप को हम समझ जाएंगे। दिया गया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिए गए पासे में 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब 1 के विपरीत की बात कर रहा है तो क्वेश्चन में कॉमन सरफेस ढूंढते हैं। तो दोस्तों कॉमन सरफेस एक ही है, एक ही है कॉमन सरफेस। तो कॉमन सरफेस का अपोजिट क्या होगा, हिडन सरफेस। तो कौन सी संख्या यहाँ नहीं दिखाई दे रही, चेक कर लेते हैं। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 मतलब 4 नहीं दिख रहा। यानी दोस्तों 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लग रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और ये बहुत बेहतर तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए पासे में बिंदु 5 के विपरीत क्या होगा, ये पूछा गया है।
5 के विपरीत क्वेश्चन बिंदु क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन सरफेस ढूंढना है। तो 4 और 4 कॉमन हो जाता है। यहाँ से हम चलेंगे क्लॉकवाइज 6 आया, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे 1 आया, यानी 6 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। फिर यहाँ पे चलेंगे 6 के क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे दोस्तों तो 2 आ गया, तो 5 का अपोजिट 2 आ गया, यानी कि हमारा आंसर हमें मिल चुका है। बिंदु 5 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी दोस्तों, बिंदु 2 वाली सतह हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि नीचे दिए गए पासे में यदि 4 नंबर वाली सतह नीचे हो तो ऊपर कौन सी सतह होगी, यानी 4 के विपरीत पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन दोस्तों यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे चलेंगे क्लॉकवाइज तो दोस्तों 4 आ जाएगा हमारा, उसके बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 4 के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप भी क्वेश्चन देखेंगे तो बिना लिखे हुए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज के इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नीचे दिए गए पासे में यदि 2 नंबर वाली सतह नीचे हो तो ऊपर कौन सी सतह होगी। अब नीचे क्या है, 2 नंबर वाली सतह है, तो ऊपर कौन सी है, तो सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉमन 2 है और 2 का विपरीत ही पूछा है, तो हमें क्या आना चाहिए, हिडन सरफेस निकालना आना चाहिए। हिडन सरफेस मीन्स जो दिखाई नहीं दे रही, तो कौन सी नहीं दिखाई दे रही है ये देखते हैं। 1 दिख रहा है दोस्तों, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 मतलब 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा 2 के विपरीत। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो अगला टाइप है दोस्तों व्हेन टू सरफेस इज कॉमन, जब 2 सतह समान हो। जब 2 सतह समान होगी क्या प्रॉपर्टी है, ये पहले उसे चेक करते हैं। जैसे कि ये 2 डाइस दिखाई दे रहे हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 और 6, इसमें भी 4 और 6 कॉमन दिख रही हैं दोस्तों। अब 4 और 6 कॉमन दिख रही हैं, यानी कि मतलब 2 सतह समान है। इसका मतलब ये क्या हो गया, व्हेन टू सरफेसेस कॉमन। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, फिर हम इसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। जैसे दिया गया यहाँ पे 2 डाइस दिए गए हैं दोस्तों, इसे ए मानते हैं और इसे बी मानते हैं। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 और 5 इसमें है और 1 और 5 इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या कहते हैं, ये 2 सरफेस कॉमन वाला बना रहा है। अब दोस्तों एक चीज़ को याद रखें, जब 2 सरफेस कॉमन हो तो वहाँ पे जो ये 2 सरफेस कॉमन होती हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 5 है, इनका विपरीत निकालना असंभव होता है, यानी इनका विपरीत नहीं निकलता है। बाकी के बचे 2 अनकॉमन सरफेस होते हैं, वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। चलिए इस चीज़ को क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। जैसे दिया गया है कि नीचे दिए गए पासे में यदि 6 नंबर वाली सतह ऊपर हो तो नीचे हो तो कौन सी सतह ऊपर होगी, यानी 6 के विपरीत पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 4 और 6, यहाँ पे बात करेंगे 4 और 6, और ये दोनों क्या है, 2 सरफेस कॉमन बना रही हैं, यानी कि हम 6 का क्या होता है आंसर नहीं दे पाएंगे कि 6 के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि कांट बी डिटरमाइंड, क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। दिया गया है कि नीचे दिए गए पासे में 4 नंबर वाली सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब 4 के विपरीत की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी सतह इसमें क्या है, कॉमन सरफेस है। तो देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये 1 और 5 और ये 1 और 5 क्या हो जाती हैं दोस्तों, 2 सरफेस कॉमन बना लेती हैं। अब ये 2 सरफेस कॉमन बना लेंगी तो 2 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या होती है, अनकॉमन सरफेस होती हैं। और हमने बताया है अनकॉमन सरफेस क्या होंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, अपोजिट सरफेस पे हो जाएंगी, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। हमारा आंसर मिल चुका है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है कि नीचे दिए गए पासे में 3 नंबर वाली सतह के विपरीत कौन सा होगा। अब 3 के विपरीत बात कर रहा है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सरफेस इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 5 और 2 और यहाँ पे 5 और 2, यानी 5 और 2 क्या हो जाएंगे, 2 सरफेस कॉमन बना लेगी। अनकॉमन बची सरफेस एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 3 और 4 है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को। जैसे अभी हमने पढ़ा 2 डाइस को, कभी कभी क्या होता है दोस्तों,
कभी कभी 3 से 4 डाइस दे दिए जाते हैं, उसमें कैसे निकालेंगे, आइए उसको देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि येलो के विपरीत क्या होगा इसमें, तो इसको पहले हम नंबरिंग दे देते हैं। तो ये ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी और इसको डी। अब देखते हैं येलो के विपरीत। तो दोस्तों जो भी सरफेस के विपरीत पूछा जाए उसके बाद जो अलग दो सरफेस दिखाई देती हैं उनको हमें देखना होता है किस और डाइस में वो दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पे येलो है, अब यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू दिखाई दे रहा है, तो कहीं और ऑरेंज ब्लू दिखाई दे रहा है। तो डी डाइस में, सॉरी बी डाइस में देखेंगे तो यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू दिखाई दे रहा है, यानी कि येलो और वायलेट क्या हो जाएंगे, अनकॉमन सरफेस हो जाएंगी। और अनकॉमन सरफेस का क्या हो जाएगा, विपरीत एक दूसरे के होती हैं। तो यहाँ पे येलो का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे येलो का विपरीत हो जाएगा वायोलेट हो जाएगा, ठीक है ना, वायोलेट हो जाएगा। दोस्तों आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ए के विपरीत फिर वही ए देखते हैं। यहाँ पे ए के बाद एफ और बी है, एफ और बी कहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे ए के बाद सी और ई है, सी और ई कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तीसरे डाइस में दिखाई दे रहा है। तो सी और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 सरफेस कॉमन बना लेगा और हमारा ए और डी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ए के विपरीत कौन सा अल्फाबेट आएगा दोस्तों, डी आएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि 2 सरफेस कॉमन कौन कौन से डाइस बना रहे हैं, ठीक है ना, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु 3 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। अब 3 देखते हैं कहाँ कहाँ पे, तो 3 पहले डाइस में है, ये वाला दोस्तों, तो यानी 4 और 6 कहीं दिख रहा है। अब देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे डाइस में 4 और 6 और 4 और 6 कॉमन बना लेगा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। हमारा आंसर मिल चुका है, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप, विदिन 2 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।